रुपेश जी, आपने जब अपना नाम पाया उस लिस्ट पर ऑफ जर्नलिस्ट हु कुड बी टारगेटेड, पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हम जानते हैं कि आप पत्रकार हैं, झारखंड से हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरह की असाइनमेंट्स आपको लगता है कि आप किन किन असाइनमेंट्स पे काम कर रहे थे कि आपको कोई सर्वेलेंस के अंडर प्लेस करना चाहिए। और हम अनम्यूट कर दें प्लीज रुपेश को। रुपेश जी बोलिए। रुपेश जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोले बोले बोले। जी, तो आज से एक सप्ताह पहले मुझे पता चला कि मेरा फोन सर्विलांस पे रखा गया था। मुझे द वायर के एक जर्नलिस्ट ने फोन किया और उन्होंने बताया कि 3 नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि ये 3 नंबर क्या आपसे रिलेटेड है। तो एक नंबर वो था कि जब 2017 से लेके 2019 मेरी गिरफ्तारी तक, 4 जून को मेरी गिरफ्तारी हुई थी, उसके पहले तक वो नंबर मेरे पास था और 2 नंबर मेरे फैमिली मेंबर का था। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर हमसे बातचीत की, लेकिन उस दिन मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये कोई पेगासस स्पाईवेयर के जरिए ऐसा किया गया है। उन्होंने सिर्फ ये कंफर्मेशन लिया। तो खास करके मेरे मोबाइल को टेप करने की बात, ये बात जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी और जब सेंट्रल आईबी ने मुझे पिक किया था, तो उसने खुद ही कहा था कि आपका फोन टेप पे था, आपका फोन टेप हो रहा था, टेप किया जा रहा था, इसीलिए आप तक हम पहुंच पाए। तो लेकिन जब परसों रात में जब पेगासस स्पाईवेयर का इस तरह खुलासा हुआ, स्कैंडल का खुलासा हुआ, तब तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं पत्रकारों के, उसमें एक मुझे क्यों घसीटा गया, क्यों लिया गया। तो जब मैंने देखा तो लगा कि क्योंकि मेरा फोन खास करके जून जुलाई 2017 से जो है इन्होंने इस पे रखा है, पेगासस को दिया है। तो 9 जून 2017 को गिरिडीह जिला में एक फेक इनकाउंटर के जरिए एक आदिवासी की हत्या हुई थी, उसकी माओइस्ट पता की हत्या हुई थी। उस पर मैंने रिपोर्ट किया था, वो रिपोर्ट द वायर में पब्लिश हुई थी और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट झारखंड में खड़ा हुआ था, उसको न्याय दिलाने की मांग को लेके, उसके न्यायिक जांच की मांग को लेके। और उस आंदोलन की धमक झारखंड विधानसभा में सुनाई दी। उस समय राज्यसभा में जेएमएम के एमपी थे संजीव कुमार, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। लोकसभा में एमपी थे शिबू सोरेन, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। तो ये लगातार मूवमेंट चला था और उसके बाद से ही मेरा फोन टेप हुआ है, जो कि पेगासस के जरिए आया है बात सामने कि मेरा फोन इस रिपोर्ट के कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद ये किया गया है। तो खास करके जो ये जल जंगल जमीन की लूट है, खास करके झारखंड जो मिनरल्स से भरा हुआ प्रदेश है, और यहाँ पे जिस तरह से उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी और जिस तरह से यहाँ पूंजीपतियों के साथ एमओयू हो रहे थे और उसके खिलाफ में जो भी आवाज उठ रही थी उसे माओवादी कह के जेल में बंद कर दे रहे थे, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जो लगातार झारखंड के अंदर सीआरपीएफ के नए नए कैंप खुल रहे थे और उसके खिलाफ जब आदिवासी लोग उठाते थे, उनका फर्जी इनकाउंटर में हत्या हो रही थी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि इसीलिए शायद आपको निशाना बनाया गया या आपके काम में इंटरेस्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं, एंड देन आई वांट टू गो टू स्मिता, अगर आप ब्रीफली मुझे संक्षेप में बताएं, आज आपको गुस्सा है कि डर है इस लिस्ट पर अपना नाम पाकर? रुपेश? हाँ, नहीं, मैं सोचा स्मिता। तो ये जो बात है, डर तो बिल्कुल नहीं है, गुस्सा है। और खास करके जो मेरी निजी जिंदगी इस तरह छेड़छाड़ की गई है और जो मेरा निजी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को कहा कि निजता का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है, तो उस पे ये हमला है जो संविधान की 21वीं सूची में दिया गया है। तो मुझे डर बिल्कुल नहीं है, मुझे गुस्सा है। और खास करके मेरे काम को सरकार ने नोटिस लिया, और खास करके अगर सत्ता जनविरोधी हो और अगर आप जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हैं और सत्ता आपको टारगेट पे लेती है, तो मैं इसे एक मेडल समझता हूं। ये हमारे लिए एक मेडल है। रुपेश जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, एक सवाल उठा कि क्यों आपका नाम आपको सर्वेलेंस पर डालकर किसी भी सरकार को क्या मिलेगा? इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका तो एक ही जवाब है कि मेरा अगर सर्विलांस पे रखा गया मुझे, और उसका एकमात्र जवाब यही है कि सरकार जो एमओयू साइन कर रहे हैं पूंजीपतियों के साथ, जो यहाँ पे आदिवासियों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उनके फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, जो उनकी फर्जी मुकदमे में गिरफ्तारी हो रही है, ये मामला
आगे ना जाए, क्योंकि जैसे हम ही जैसे लोग जैसे पत्रकार हैं जो कि इसको उठाते हैं, क्योंकि लोकल मीडिया जो है वो तो इसको उठाती ही नहीं है। तो वो साफ सी बात है कि इस तरह की आवाज ना उठे, क्योंकि जो बात साफ है कि इससे तमाम लोगों के हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पूंजीपति जो खनिज पदार्थ को दोहन कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय नहीं है, वो विदेशी भी हैं, देशी विदेशी पूंजीपति हैं, वेदांता से लेके सारे बड़े बड़े पूंजीपति इसमें शामिल हैं। तो वो इस लूट को बरकरार रखना चाहते हैं और इस लूट के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो बाहर ना निकले, इसीलिए मुझे मेरे ऊपर यूएपी लगाया गया। लेकिन भले पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई और 6 महीना तक जेल में रहा मैं, और वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, मैं जेल से बाहर आ गया। तो यही हुआ। लेकिन उसने मेरा फोन टेप करके भी वो मुझे जेल में बरसों बरस नहीं सरा सकी, क्योंकि उस पर कुछ था नहीं। तो 6 महीना जेल में तो रखा, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब तो किया। तो ये तो बात है। अगर मतलब ऐसा है कि मेरा फोन टेप नहीं हो सकता है तो मैं तो ये नहीं मानता हूं, क्योंकि उसने कहा भी था, सेंट्रल आईबी ने भी कहा, उस समय भी मैंने एक किताब भी लिखी है जेल से आने के बाद जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे है, मैंने सवाल उठाया है कि उसने मुझे कहा था, तो फिर क्यों नहीं सरकार ने जवाब दिया? पर उस आपका समय आपका आपका पैशन लेकिन कम नहीं हुआ, इसलिए मैं स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि आपका पैशन कम नहीं हुआ पत्रकारिता के लिए, जो मुझे नहीं, समझ आया। बिल्कुल